हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रिलेट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, सो स्टे ट्यून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हमारे व्यूवर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी नो कॉन्टैक्ट, ये जो रीडिंग है स्पेशली नो कॉन्टैक्ट के लिए है, यानी कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं, चाहे वो मंथ हो चाहे कुछ हफ्ते हो उनके लिए है, ठीक है। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, जो भी नो कांटेक्ट में है उनके लिए रीडिंग है। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ये जानने की कि आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट रीडिंग करूँगी, ठीक है। टैरो रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे व्यूअर्स की पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। द हर्मिट। हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। देखिए, अगर मैं ये दो कार्ड को देखती हूँ तो ये बात तो मुझे क्लियर है। अगर ये कार्ड मैं अगर देखती हूँ तो कहीं ना कहीं एक बात क्लियर मैं बता दूँ, बिल्कुल आपके पर्सन की लाइफ इतनी मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। सही नहीं, कहीं ना कहीं रात को वो जागते हैं, सो नहीं पाते, काफ़ी स्ट्रेस है, ग्रिफ है, दुख है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये 8 ऑफ सॉर्ड को देखकर ये दुख मुझे इसके लिए नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड मुझे लग रहा है। ये फाइनेंस उसकी जो है सही नहीं है। फाइनेंस जो है ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं फाइनेंस से यानी हार्डशिप चल रही है कुछ चीज़ को लेकर। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपने आप को अब जो है करंटली उनके लाइफ में अगर आप पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है अब करंटली उनके लाइफ में ये सोच है कि वो कोई चीज़ में फोकस नहीं करना चाहते। कहीं हद तक मुझे ये नज़र आ रहा है कि अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी यानी इनर ग्रोथ के लिए हम कह सकते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, ये गोइंग विद इन सेल्फ का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि वो क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं। हम कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में कुछ रास्ता नहीं दिखता है तो हम खुद को ढूंढते हैं, तो ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप ये पूछते हैं कि आपके पर्सन खुश है, बिल्कुल नहीं है, काफ़ी मुझे सैड एनर्जी लग रही है। ये फाइनेंस के लिए मुझे ज़्यादा लग रही है। वो चाहते हैं फाइनेंस उनकी जो है सही नहीं चले, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है जो फाइनेंस को लेकर है, तो इस वजह से रात को वो सो नहीं पाते हैं। अब देखते हैं आपके हमारे व्यूअर्स के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, व्यूअर्स के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये बात क्लियर है कि आप लोगों को जो लाइफ में आप फैमिली के साथ हो, कहीं ना कहीं कोई चीज़ को लेकर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली है। आप बोलोगे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा देखिए प्यार की बात आती है, मैं समझ जाती हूँ, बट कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ मुझे नज़र आ रही है, या फिर आपकी ख्वाब है कि आप ऐसा, यानी करंटली आपकी लाइफ में आप ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, ये कार्ड क्लियर बताता है मुझे जजमेंट का, कि जजमेंट का अगर मैं कार्ड में देखती हूँ तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे क्लियर है कि आप जो है आप प्रेयर कर रहे हो, आप जो है इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि काश हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली जो है सब चीज़ सही हो जाए। आप प्रेयर कर रहे हैं, आप देखते हैं मांग रहे हैं। अगर आप ये कार्ड को देखते हैं, ये भी एक इनर कॉलिंग, ये भी एक रीबर्थ का कार्ड है। इनर कॉलिंग का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, क्लियरिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप जो है चाहते हो, आप लोग के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी हुआ हो, तो मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है जजमेंट के कार्ड को देखकर। एक रीबर्थ है, कहीं ना कहीं आप लोगों में तो डेफिनेटली चेंज आया है। आप चाहते हो कि हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली फॉल इन टू प्लेस। यही कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ हुआ हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। फाइनल डिसीजन आप चाहते हो, या फिर मिला हो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल जजमेंट मिला हो, ऐसा कुछ डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, देखते हैं आपको लेकर। मैं दूसरे डेक से यूज़ कर रही हूँ। आपके पर्सन के करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू। अगर आपके बारे में वो सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू। हमारे व्यूअर्स की पर्सन के करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू। मैं जंप कार्ड को वेट करती हूँ हमेशा कि एक मैसेज काइंड ऑफ आ जाते हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूँगी ये सब कार्ड्स, बहुत ज़्यादा कार्ड्स। बहुत ज़्यादा कार्ड्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे रीडिंग में।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स व्यूअर। देखिए एस ऑफ सॉर्ड मुझे बताया था आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है आपको लेकर वो क्लियर होगा कि आप उनके एक परफेक्ट पर्सन हो, क्योंकि क्लियरिटी आ गई है, ट्रुथ आ गया है, वो आपको ट्रुथ देना चाहते हैं जो उनके मन में है। देखिए डेफिनेटली आप ये बोलेंगे नहीं उनके मन में नहीं है, बिल्कुल आपको लेकर डेफिनेट, क्योंकि रीडिंग आपके लिए हो रही है। देखिए आपको जो है वो दुनिया मानते हैं। अगर वर्ल्ड कार्ड देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे तो लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए जैसे नो कॉन्टैक्ट की बात की तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड है, यानी कि डिस्टेंस तो डेफिनेटली है आप लोगों बीच में, काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी समय से शायद से आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं किया हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है ये वर्ल्ड कार्ड को देखकर। बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में, बट आपको दुनिया मानते हैं, आपको एक एकम्प्लिशमेंट हो, कहीं ना कहीं आप देखते हैं इनकी जो नज़र है आप पर है। अगर वर्ल्ड कार्ड ये ऐसा है कि इनकी जो नज़र है आप पर है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। इनर एंड आउटर पीस वो चाहते हैं। क्या चाहते हैं आपसे जो है जो अंदर में तो ठीक है आपके सबके सही चल रहा है, पर बाहरी दुनिया में भी सब चीज़ सही करना चाहते हैं, ऐसी उनकी जो है फीलिंग है। एक बिगिनिंग है, ये क्लोजर का है, सक्सेस, वो आपको सक्सेस भी देना चाहते हैं। और देखते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन, क्या फील करते हैं, क्या सोचते। एक कार्ड्स फ्लाई होकर आया है। देखिए अगर सोच की बात की जाए वो अनसर्टन है सिचुएशन में। अगर हम देखते हैं अनसर्टन का मतलब ये होता है वो आपका वेट कर रहा है। अगर आप देखते हैं कार्ड को ध्यान से, वो आपका वेट कर रहे हैं कि किस तरह आपके ज़िंदगी में आ जाए। उनको जो है आपके पर्सन को सिर्फ एक कॉल करना है, एक मैसेज करना है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, बट वो अनसर्टन है। सोचते हैं कि मैं जाऊँगा तो मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। वो उनको सिर्फ एक स्टेप लेना, अगर 9 है, देखिए 10 होता तो मैं समझ आती, बट एक स्टेप लेना है। वो डर है उनके मन में, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वो वेट करे कि किस तरह ज़िंदगी में आपके आया है। और देखते हैं क्या है। मैं एक पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और एक कार्ड निकाल आपके पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, आपके पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ये जंपिंग कार्ड नहीं था, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। देखिए 2 कार्ड मैं ले लेती हूँ। अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं चेंज तो बिल्कुल होगा आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि अगर हम देखते हैं एक व्हील ऑफ फॉर्चून आए। एक व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा कार्ड होता है, टर्न होगा ज़िंदगी। अगर आपको लगता है कि आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल रुक सी गई है तो चेंज तो ज़रूर आ जाएगा। बट आपके पर्सन, मैं एक बात बता दूं, आप जिनसे भी डील करें कहीं ना कहीं आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं कुछ। देखिए ये प्योरली मुझे मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। काफ़ी हद तक उनके सामने न आने की वजह ज़्यादा ये है कि उनका ईगो प्रॉब्लम है। वो अपने इमोशंस नहीं बताते हैं, नहीं छुपाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं आऊँगा, मुझे हारना नहीं है, बस मुझे हारना नहीं है। अगर मैं आऊँगा तो सिचुएशन देख कर वो देख कर आऊँगी कि आप कैसे हो रही, किस मूड में हो। तो अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ टर्निंग ज़रूर होगी आप लोग की लाइफ में। एक डेस्टिनी टर्निंग पॉइंट है, ये अप्स एंड डाउन्स का है, ये भी कर्मा का कार्ड है, जजमेंट भी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है ये कार्मिक है। मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है तो मैं बता दूं कि एक कार्मिक है, ये आप लोगों का जो भी चल रहा है कार्मिक है। तो आप आपके पर्सन को ब्लेम मत करिए, जो भी है आपका कर्मा है। बट देखिए अगर आपके पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आप उनके लिए एक विश हो, हम बोलते हैं ना ख्वाब। फाइनेंस तो है, फाइनेंस भी सही करना चाहते हैं, बट आप उनके लिए ख्वाब हो, उनके ज़िंदगी में आना। जैसे हम कहते हैं ना, एक हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, उनमें से एक ख्वाब आप हो, उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। उनको जो है आपसे इमोशनल ग्रोथ मिलता है। देखते हैं आपके पर्सन के लिए आपके क्या फीलिंग्स है आपके फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन। देखते हैं आप क्या फील करते हैं आपके पर्सन के बारे में। पता नहीं, देखिए बहुत अच्छा आया है। मुझे लगता है आप तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जिनसे भी आप चाहते हो, आप कहीं ना कहीं दिल के कोने में चाहते हो काश मेरा उनसे कनेक्शन। लवर आए तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर। ट्विन फ्लेम का कार्ड आता है, ये ट्विन फ्लेम यानी कि एक दूसरे से ऐसे खिंचा, आपको नहीं पता कि क्या बात है आपके पर्सन में। इतने बार उन्होंने जो आपके साथ यानी सही ट्रीट नहीं किया है, या फिर कॉल का रिस्पांस नहीं दिया है, एसएमएस का रिप्लाई नहीं किया है, हमेशा भागते रहे, हमेशा भागते रहे। जब अच्छा सिचुएशन आता तब भी भागते रहे। तो ऐसी क्या बात है,
आप आपके पर्सन से जुड़े हो, आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खिंचाव बिल्कुल है, ये खिंचाव दोनों तरफ से। बता दूं लवर्स का कार्ड है ये डेक में, तो ये खिंचाव अगर आप पूछते हैं आपके पर्सन की तरफ से, बिल्कुल ये जो खिंचाव है ये दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से। स्पिरिचुअल कनेक्शन मैं कहना चाहूँगी, स्पिरिचुअली कनेक्शन, फिजिकली ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल एक इमोशनल कनेक्शन है। दोनों एक दूसरे से शायद से बहुत अलग हो सकते हो, बहुत अलग, क्योंकि कोई चीज़ ज़रूर है आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग जैसे बहुत अलग हो। एक काइंड ऑफ सिंपल हो सकता है, एक काइंड ऑफ मॉडर्न हो सकते हैं। फाइनेंस आप, मुझे लगता है आप लोगों का कहीं ना कहीं हद तक डिसेंट हो सकता है, आपके पर्सन का नहीं। तो कुछ चीज़ है जो इस सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट में आप आ गए हो। बट अगर हम देखते हैं ये मैजिशियन का रोल है, आपको पता है अब ज़िंदगी में आपने जो है आपका कंट्रोल ले लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप, मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आप बुरी तरफ वेट कर रहे हो आपके पर्सन का, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यस, आप वेट कर रहे हो, आप जो है आप चाहते हो कि हर चीज़ जो है सही होकर आए। आप एक्शन का कार्ड है, बट आपने जो है आपके स्किल पर आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उस पर यानी चेंज कर रहे हो, यानी कि आपका जो लाइफ है आपने खुद से ले लिया है। पास्ट में ऐसा था कि आप आपके पर्सन के कहने पर डांस करते थे, जैसे कि डांस करने का मतलब नाचना, मतलब ऐसे नहीं है कि हर जो कहा हाँ या ना जो भी है, बट आपने जो है अपनी सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले लिया, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। देखते हैं म्यूचुअल फीलिंग क्या आती है आप लोगों की। म्यूचुअल फीलिंग देखते हैं आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो। म्यूचुअल फीलिंग जाना है मुझे, 1 कार्ड जाना है। म्यूचुअल फीलिंग देखते हैं। देखिए अगर म्यूचुअल फीलिंग अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग दोनों बहुत स्लो हो, बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी, यानी धीरे 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 सिचुएशन को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते नज़र आ रहे। आप तो अब जाके अलर्ट हो गए मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं नो डाउट कि पहले से ही अलर्ट है, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो हो अपनी दोनों जो है फाइनेंस पे भी वर्क हार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन का भी फाइनेंस कहीं ना कहीं सही नहीं दिख रहा है और आप भी अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं। आप चाहते हो, अब जो हुआ है आप लोगों के साथ में, आप आपका लेवल बढ़ा रहे हो। अगर म्यूचुअल एनर्जी पूछते हैं, देखिए जिस तरह मैं कार्ड देखती है आपको लेकर वो क्लियर हो गए हैं। एक दूसरे को कहीं ना कहीं ख्यालात में हो, बट आपकी पर्सन अनसर्टन है और स्लो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, स्लो है। देखिए आप ये मत मानिए कि स्लो क्यों है, फास्ट क्यों नहीं है। कभी भी एक बात बताऊं, जो स्लो होता है ना वो मजबूत होता है। जब जो स्लो होता है वो मजबूत होता है, तो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे होती है वो अच्छी। जब फास्ट रिलेशनशिप बढ़ता है तो टूटने के बहुत चांस। अब जो है स्लो एनर्जी है, शायद से अपने फाइनेंस को सही करके आपके पास आना चाहते हैं, और आप भी जो है मुझे ये नज़र आ रहा है कि अपने फाइनेंस पर। और आपने भी जो है, एक मैं बात बता दूं, देखिए इसका बॉटम मतलब म्यूचुअल एनर्जी की बात आई तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड, पता नहीं है मुझे आप लोगों के लिए हमेशा ये कार्ड आता है। आप लोग बहुत अलर्ट हो गए, अब जो है किसी को भी आने नहीं दोगे आसानी से अपने ज़िंदगी में। ये बात नो डाउट, आपको प्यार मोहब्बत बिल्कुल है आपके मन में। देखिए अगर हम देखते हैं, बिल्कुल आप जो है प्रैक्टिकल प्लेजर पे फोकस कर रहे हो। ज़्यादातर हमारे व्यूवर्स के लिए आया है ये। और देखते हैं क्या है आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, वो उनका दिल में क्या है। ट्रू इंटेंशन देखते हैं आपके लिए। ट्रू इंटेंशन यानी क्या है, कोई चीटिंग है, धोखा है। देखते हैं ट्रू इंटेंशन पे डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ट्रू इंटेंशन। एटलीस्ट हम ये जान सकते हैं टैरो रीडिंग के जरिए कि उनका इंटेंशन क्या है, क्या है उनका दिल में धोखा है, चीटिंग है। ट्रू इंटेंशन जानते हैं। कंप्लीट रीडिंग होगी। देखिए आपके पर्सन जिस तरह छुपाते हैं फीलिंग्स, वही है, आ नहीं रहा उनका ट्रू इंटेंशन ही मैं देखती हूँ, इसलिए आपके लिए सामने मैं स्पेशल देखती हूँ। मैं जंपिंग कार्ड को लेती हूँ, बट अगर नहीं आया है, देखिए बहुत अच्छा आया है। देखिए अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं ट्रू इंटेंशन, देखिए उनका ये है
कि आपको वो जीत देना चाहते, वो चाहते हैं कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल वाइट, अगर हम देखते देखिए यहाँ पर भी अच्छा है, देखिए आप लोगों के लिए अगर हम देखते हैं, ये 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है आपको विक्ट्री देना चाहते हैं, जीत देना चाहते हैं, सक्सेस देना चाहते हैं। और ये जो उल्टा जो आया है वो ट्रेडिशन जो आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को गैप करके रखा है उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली बता दूं, जो आप लोगों के बीच में गैप आ, कहीं ना कहीं ट्रेडिशन हो सकता है कि एक दूसरे से आप मिल नहीं पा रहे हो, वो उस चीज़ को तोड़कर आपको विक्ट्री देना चाहते हैं। आपको चीज़ को, वो जो ट्रेडिशन उन्होंने बना के रखा सोसाइटी लोग, बट वो चाहते हैं उस चीज़ से निकल कर वो आपके ज़िंदगी में विक्ट्री, ये ऐसा कार्ड है। रिवर्स साथ में आया तो मैं डेफिनेटली लूँगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो आपके लिए इंटेंशन तो डेफिनेटली अच्छी है। अगर आप ये पूछते हैं कि वो क्या वो चीटिंग करेंगे नहीं करेंगे, देखिए करंट सिचुएशन तो देखिए बार बार कोई भी चीटिंग के बारे में नहीं सोच सकता है, ठीक है। एक बार जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, अभी बार बार एक बार धोखा देगा ऐसा नहीं, इतने फीलिंग्स इतने फास्ट नहीं होते कि हाँ मैं दोबारा धोखा दूंगा, नहीं, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी हद तक जो है मुझे, अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक मुझे साफ नज़र आ रहा है। उनके ट्रू डिज़ायर देखते हो, क्या चाहते क्या है, डिज़ायर आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। वो होता है ना कभी हमारे मन में सवाल कि आखिर वो चाहते क्या है आपसे, ठीक है। देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं। देखिए आपसे चाहने की बात यह है, आपसे प्यार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो है हर सिचुएशन को प्यार से संभाल लें, क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो कार्ड आता है, हर चीज़ अगर हम ट्रेडिशनल देखते तो लायन को जो है कंट्रोल करती। अब वो चाहते हैं कि आप जो है प्यार से सिचुएशन को हैंडल करें, ना कि जब भी उनसे मिले फाइट करें। ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है आप उनको प्यार से, कंपैशनेट से जो सिचुएशन को, उनकी यही चाहत है। अगर हम ट्रू डिज़ायर कहें तो चाहते हैं कि प्लीज़ आप मुझसे फाइट मत करो, मुझे प्यार से हैंडल करो। अगर मैं जब भी आपके पास आऊँगा तो प्लीज़ मुझे प्यार से ट्रीट करो, ना कि नफ़रत से। उनको ऐसा लगता है कि आपको जो उन्होंने जो दर्द दिया, जो पेन दिया है, तो वो फिर भी उनको फील होता है कि शायद आप दोबारा यानी कि बोलते हैं ना कि आपके पर्सन ने आपको दर्द दिया है, तो उनको लगता है शायद आप भी उन्हें दर्द दोगे। वो चाहता है कि प्लीज़ मुझसे प्यार से ट्रीट करो, मुझे प्यार से ट्रीट करो, क्योंकि मुझ में एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुआ है। मैं जो पुरानी जो बुरी आदत थी उस चीज़ से मैं बाहर निकलने की हर्मिट की तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं सही होकर आपकी ज़िंदगी में आऊँ। ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है कार्ड में। देखते हैं आप लोगों के बीच में ये ऑब्स्टेकल क्या है, क्या बात आप लोगों को जो है दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने में रोकती है। मैं देखती हूँ ऐसी क्या है चीज़ जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में रोकती है। देखिए 5 पेंटिकल है, बिल्कुल फाइनेंस रोकती है आपको। मैं क्लियर बता दूं, आपके दो दरमियान जो रुकावट है वो फाइनेंस है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं, तो देखिए अगर आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंस की कमी है, अगर आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपको क्या देंगे, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ देना चाहते हैं डेफिनेटली। इस वजह से अगर देखिए अगर उनकी फाइनेंस सही नहीं है तो वो सोचते हैं कि वही फिर रोना धोना होगा कि मैं तकलीफ़ में हूँ। मैं वो नहीं चाहते कि ये चीज़ आपको बताए। फाइनेंस आप लोगों के मुझे ज़्यादा फाइनेंस है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप अलग हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है, ठीक है। फाइनेंस ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आया कि आप लोगों के बीच में ये गैप आया है। होता है ना ऐसे कि काश ये फाइनेंस सही होता तो मैं दुनिया से फाइट कर लेता, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। फाइनेंस है ये। देखते एक्शन क्या लेंगे वो, अगर जो भी सिचुएशन में एक्शन की बात। देखिए एक्शन का कार्ड तो मैंने एक ये जो पेंटिकल दिखा था काफ़ी स्लो एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता मैं कार्ड निकालूंगी। यही रीडिंग मुझे काफ़ी हद तक लग रही है। अगर आप पूछते हैं प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, बट वो फाइनेंस को सही करते नज़र आ रहा है। आप जो है जजमेंट का वेट करें। बिल्कुल कोई चीज़ टर्निंग पॉइंट होगी आपकी ज़िंदगी, हमारे स्पेशली व्यूवर्स के लिए बता रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो कोई चीज़ अप्स एंड डाउन जो आपको लगता है ज़िंदगी रुकी हुई बिल्कुल टर्न होगा, ठीक है। ये भी कर्मा का कार्ड है, ये भी कर्मा का। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी रुक गई है, नहीं, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। आपको कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मैसेज आपके लिए कुछ देखते हैं आता है क्या नहीं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं मैसेज निकालता आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी नो कांटेक्ट में है, जो भी नो कांटेक्ट में है हमारे व्यूअर्स क्या कहना चाहते हैं।
देखिए जैसे मैंने ये कहा, मैं आपको बता दूँ, ये दो देखिए, ये कार्ड यहाँ पे मैंने कार्ड रखा था। हाँ, देखिए कार्ड को क्लियर दर्शाता है आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा आपसे, बहुत अफ्रेड है, वो डर रहे। आई वॉज अफ्रेड दैट यू वुड रिजेक्ट मी इफ़ आई शेयर माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। कहीं ना कहीं वो डर है, जैसे मैंने कहा आपके पर्सन को डर है कि उन्होंने जो किया है आपके साथ जाने अनजाने में, चाहे वो पर्पसली हो, चाहे वो इंटेंशनली हो, या फिर बस गलती से हो गया हो, बट अभी उनके मन में डर है, वो अनसर्टन है। देखिए यहाँ पे भी डर है, अफ्रेड है, यहाँ पे भी अनसर्टन यानी डर है कि आपकी ज़िंदगी में कैसे है। उन्हें लगता है कि अगर आप शायद रिजेक्ट करो, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। इसका भी बॉटम ऑफ द डेक आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू आया है। और देखते हैं कार्ड आपके क्या मैसेज है पर्सन के लिए। ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मैं बता दूँ। देखिए ये आया है, नो वन नो दिस बट आई एम स्टिल हार्ट ब्रोकन ओवर यू। हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से बात नहीं किया हो, नो कांटेक्ट में हो। ये बात कहना चाहता है कि आपको लगता होगा बहुत पुरानी बात है कि दिल टूटा है, बट अभी भी उनका दिल दुखता है वो सोचकर कि क्या हो गया आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये मुझे काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों से बात ही बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपको लगता होगा कि नहीं, पता नहीं आपके पर्सन भूल गए, नहीं भूल गए, अभी भी वो इस बात को महसूस करते हैं कि स्टिल हार्ट ब्रोकन, यानी कि फिर भी अभी भी दिल दुखता है कि जब सोचते हैं आपके बारे में। और देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए। यू ऑलवेज मेड मी स्माइल। आप उनके लिए बेस्ट थी, बेस्ट यानी बेस्ट। ये मुझे बार बार आता है। आई टॉक टू यू लॉट इन माई हेड। देखिए आप लोग नो डाउट नो कॉन्टैक्ट में हो, बट वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपको दिमागी तौर से बात करते हैं आपसे। मुझे लगता है कि आप लोग का जो कनेक्शन था काइंड ऑफ स्पिरिचुअल इमोशनल। देखिए ये भी बहुत अच्छा, मैं बता दूँ आपको, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत दिया। ट्विन फ्लेम का कार्ड है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमेशा रनर चेजर का गेम चलता हो आप लोग में। एक हमेशा भागता रहा हो, एक हमेशा पीछा करता रहा हो। अगर आप ये पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या है, देखिए ट्विन फ्लेम की एक बात समझ लीजिए कि एक ही पर्सन हमेशा नहीं पीछा करता है, ठीक है। हमेशा रोल प्ले बदलता रहता है। जैसे कभी आपके पर्सन भागते हो, कभी आप भागते हो, कभी आपके पर्सन पीछा करते हैं, कभी आप पीछा करते हैं। अगर एक ही पर्सन दोनों रोल प्ले करता हो आपके एंटायर लाइफ में, दैट मीन्स वो ट्विन फ्लेम नहीं है, ये बात समझ लीजिए। देखिए वो कहना चाहते हैं, आई एम नॉट यूज्ड टू लव यू गेव मी। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया है। वो ये बताना चाहते कि आई विल वेट फॉर साइन फ्रॉम। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप मैसेज करो, आप पहल करो, क्योंकि काफ़ी स्लो एनर्जी, वो डर रहे आपसे आने के। वो चाहते हैं कि आप कुछ एक साइन दो नो कॉन्टैक्ट में कि मैं रेडी हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ये भी कार्ड फाइनेंस को बताता है। मुझे लगता है जिस तरह फाइनेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग। वो आपके पर्सन जिनसे भी डील कर, वो फाइनेंस के पीछे यानी भाग रहे थे, इस वजह से आप लोग का सेपरेशन हो। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल, कहीं ना कहीं वो फाइनेंस यानी पैसा के पीछे भागते भागते वो आपको भूला दिए, पीछा छोड़ दिए, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। और एक कार्ड निकालती हूँ, क्या है मुझे पता नहीं, आज ऐसा आ रहा है कि निकाल दूँ कार्ड्स में। आई हैव अ इनर चाइल्डहुड बॉन्ड। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, ये पता नहीं है, मुझे लगता है ये जो हुआ है आप लोगों के बीच में, उनके लिए ये जो प्यार आपने दिया था तो ये ओवरवेलम था, यानी बहुत कुछ ज़्यादा ही दे दिया आपने। यानी आप बस देते गए हर चीज़। तो वो उनको वो समझ नहीं है, वो इंटेंसिटी वो सह नहीं पाया, ठीक है। और ये कहना चाहते जो भी हुआ है वो इनर चाइल्डहुड, यानी कि कहीं ना कहीं बचपन में कुछ हुआ था उनके कोई चीज़ हुआ था नेगेटिव, तो इस वजह से आप लोग के रिलेशन में वो इम्पैक्ट हो। लास्ट कार्ड निकालती हूँ, क्या है आपके लिए। वन कार्ड ब्लैंक आया है, वन कार्ड मैं निकालती हूँ, सिर्फ वन कार्ड। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अब मैं जैसे हर्मिट मोड में, बस मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, ऐसा भी कुछ है, ठीक है। ब्लैंक कार्ड मतलब ऐसा भी कुछ है कि वो अभी फिलहाल तो वो कुछ नहीं कहना चाहते, होते हैं नाम से हम डिस्टर्ब होते हैं। आई एम फीलिंग द पुल बैक टू यू। बिल्कुल आप नो डाउट, मैं एक बात बता दूँ आपको, एंड करती हूँ कॉल को मैं। अगर आप ये सोचते बहुत ज़्यादा गैप हुआ है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, नहीं देख पा रही, बहुत दिनों से बात भी नहीं हुआ है, बट आपके पर्सन स्टिल वो एक खिंचाव आपसे महसूस करते हैं। मैं बता दूं, आपको लगता होगा कि नहीं पैशन ख़त्म है, पैशन ख़त्म हो गया, प्यार ख़त्म हो गया, नहीं, आप स्टिल वो आपसे वो एक खिंचाव बिल्कुल है आपको लेकर। ये कॉल को मैं एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ज़ील जेरॉट।